अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज सुहेब रहमान फ्रॉम एजेंसी 31। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल एक न्यू वीडियो कि कैसे आप किसी के भी कंप्यूटर को या किसी के मोबाइल को या अपने कोलीग्स के मोबाइल को, अपने फ्रेंड्स के कंप्यूटर मोबाइल्स को स्पेसिफिकली आज जो बात करेंगे कंप्यूटर्स के हवाले से कि कैसे आप उनको बिना किसी पासवर्ड के या बिना उनकी परमिशन के आप यूज़ कर सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उनके किसी भी टाइम उनके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी भी पासवर्ड या परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। और इस पर्पज़ के लिए जिस सॉफ्टवेयर को मैं यूज़ करूँगा वो आप बहुत सारे आप में से उनके सॉफ्टवेयर के साथ फेमिलियर भी होंगे, और वो है टीम व्यूवर। टीम व्यूवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनल यूज़ के लिए वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप दोनों अगर कंप्यूटर्स पे अगर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो एक कंप्यूटर पे उसका पासवर्ड शो होता है, जो कि आप दूसरे कंप्यूटर में एंटर करके इजीली आप उसके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट डिस्कशन कर रहा हूं कि ये वो चीज़ है जो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इस वीडियो में स्पेशली क्या चीज़ लेके आया हूं कि कुछ ऐसी सेटिंग्स करूंगा उस सॉफ्टवेयर में जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को एनी टाइम विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एंटरिंग कोड, किसी कोड को दर्ज किए बिना आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। अगर आप गूगल पे जस्ट मेंशन करते हैं कि टीम व्यूवर, तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट टॉप पे आपको मिल जाती है, जहां पे आप क्लिक करके आप उसके डाउनलोड्स के मेन्यू पे जाकर आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप विंडो का वर्जन बता सकते हैं 32 बिट और 64 बिट। ये जस्ट वर्जन देखने के लिए आपको दिस पीसी में अपने बाई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, तो वहाँ से आपको इजीली कंफर्म हो जाता है ये 32 बिट है या 64 बिट है सिस्टम टाइप को देख के। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माई सिस्टम इज 64 बिट। अगर मैं 64 बिट पे क्लिक करूँगा तो जस्ट ईजीली इन अ सिंगल क्लिक ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अगर इसकी बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, आपके सामने ही इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर इसको इंस्टॉल करेंगे 32 बिट ऑफ वर्जन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ये क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, अदरवाइज आप जस्ट इसको सिंपल स्टेप्स है नेक्स्ट 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 क्लिक करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को आप इजीली इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, ये मेरे पास ओपन हो गया। इसको अगर आप दरमियान में वो पूछता है पर्सनल यूज़ के लिए या कमर्शियल यूज़ के लिए, तो अगर आप पर्सनल यूज़ मेंशन करते हैं तो उसका आप ये यहाँ पे मेंशन भी होगा कि जी फ्री लाइसेंस नॉन कमर्शियल यूज़ ओनली। ओके, सो अब बात की जाए कि इसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आ रही होती है, जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ पे ये आपके पास शो हो गई। पासवर्ड अभी भी हाइड है। पासवर्ड क्यों हाइड है, उसकी रीज़न है कि मैंने इसके पासवर्ड को रिमूव किया हुआ है, क्योंकि एनी टाइम मैंने इस कंप्यूटर को कनेक्ट करना होता है विदाउट पासवर्ड। ओके, तो अब ये सेटिंग मैं आपको बताने लगा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप विदाउट एनी परमिशन, अगले की परमिशन के बिना या नेक्स्ट जिसका भी कंप्यूटर को आप कंट्रोल करना चाहते हैं उससे कोई भी कोड पूछे बिना आपके उसके कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं यहाँ पे हम एक्स्ट्रा पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा पे जाने से पहले मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास कंप्यूटर एंड कनेक्ट को कंट्रोल करना है। यहाँ पे हमें टीम व्यूवर देता है ऑप्शन साइन अप करने की, अपने आप को रजिस्टर करने की। लेट्स आप साइन अप कर लेते हैं। लाइक हारिस फ्रॉम एजेंसी 31 हु इज़ माई पार्टनर। ओके, लेट्स एंटर एनी पासवर्ड। ओके, लेट्स कंफर्म पासवर्ड। जो कोई भी आप पासवर्ड रखना चाहें आप ईमेल रखें, यूज़र नेम रखें और पासवर्ड 2 दफ़ा एंटर कर लें। ओके, सो ऑटोमेटिकली साइन इन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास साइन इन हो चुका है। अब किसी भी दूसरी डिवाइस पे भी जाकर हम जिसको कंट्रोल करना चाहते हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज इट इज़ जैसे मैंने अभी इस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है वैसे ही हम उस कंप्यूटर में भी टीम व्यूवर को इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल
और इंस्टॉल करने के बाद एज इट इज़ उसमें भी लॉगिन करेंगे इसी ईमेल और इसी पासवर्ड के साथ। अब यहाँ पे हमने ईमेल और पासवर्ड ऐड किया तो उसने डायरेक्टली लॉगिन कर दिया। अदरवाइज वो क्या करता है कि जो हमारी जो ईमेल है यहाँ पे एक पहले नोटिफिकेशन भेजता है, एक मैसेज भेजता है कि ऐड टू ट्रस्टेड डिवाइस, तो आपने जस्ट वहां पे ओके कर देते हैं ऐड टू ट्रस्टेड डिवाइस। मतलब एक ईमेल का रिस्पॉन्स करना होता है जब किसी भी और डिवाइस पे आप इसी ईमेल के साथ लॉगिन करेंगे तो आप ईमेल का रिस्पॉन्स करेंगे ऐड टू ट्रस्टेड डिवाइस। वो वेरी वेरी सिंपल, जब आप मैसेज रिसीव करेंगे ईमेल आपको आएगा तो आपको इजीली कंफर्म हो जाएगा। तो आप दूसरे सिस्टम में एज इट इज इसी ईमेल के साथ आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करना है। पहला स्टेप ये होगा कि जी आपने इसी ईमेल के साथ दूसरे सिस्टम में लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ से बात की जाए तो हमारे पास ये है, हमारे पास अकाउंट है, इसको अगर मैं साइन आउट कर देता हूँ क्योंकि ये दूसरे सिस्टम में लॉगिन नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं अपना ओल्डर अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ जो ऑलरेडी मेरे दूसरे कंप्यूटर में भी लॉगिन है, मतलब दूसरे सिस्टम में जिसको आपने कंट्रोल करना है उसमें इंस्टॉल करके आपने इसी ईमेल के साथ लॉगिन कर लिया। ओके, देन आ जाता है कि जी कुछ एक्स्ट्रा फीचर। अब देखें यहाँ पे देखते हैं, एक्स्ट्रा पे आते हैं और ऑप्शंस पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी नेम रख सकते हैं इस डिवाइस का नेम रखने के बाद यहाँ से आके फर्स्ट ऑफ ऑल डीएक्टिवेट, इसको एक्सेप्ट एक्सक्लूसिवली पे क्लिक कर सकते हैं। एक जनरल पे आके, जनरल से इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सिक्योरिटी वाले मेन्यू पे आएंगे और यहाँ पे आके पासवर्ड को डिसेबल कर देते हैं क्योंकि हमने पासवर्ड को विदाउट, अगर पासवर्ड को कनेक्ट करना है ये मतलब दूसरी डिवाइस में भी हम यही सेटिंग करेंगे। अगर मैं किसी और डिवाइस से इस डिवाइस को कंट्रोल कर रहा हूँ, जैसे कि अभी आपको मोबाइल के थ्रू भी इसको कंट्रोल करके दिखाऊंगा, वो उसको करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पासवर्ड को डिसेबल करना पड़ेगा। सेकेंडली सिक्योरिटी में आपके पास ये आ गया, देन एडवांस में आ जाते हैं, शो मोर में आ जाएंगे और नीचे आकर यहाँ पे हम एक पासवर्ड एंटर कर देते हैं। अब ये पासवर्ड किस लिए है, मैंने कोई भी पासवर्ड रख लिया, 1 2 3 2 4 5 6 7 8 जो भी एनीवे आप पासवर्ड एंटर कर देते हैं। उस पासवर्ड के रखने से क्या होगा कि जी वही अगर किसी भी और डिवाइस से आपने कॉन्टेक्ट करना है, आप अगर वैसे मैं पासवर्ड डीएक्टिवेट कर देता हूँ तो इर्द गिर्द वाली कोई भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकती है जो कि हार्मफुल हो सकती है। तो उसके लिए मैंने एक पासवर्ड सेट कर दिया, मतलब मैं किसी और कंप्यूटर से, लाइक अगर मैंने मोबाइल से कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है तो मोबाइल पे सिंपल वही पासवर्ड हर दफ़ा एंटर करूंगा। हर दफ़ा मुझे रैंडम पासवर्ड जैसे टीम व्यूअर पे होता है वो एंटर नहीं करना पड़ेगा और एक ही पासवर्ड जो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा वही मुझे जस्ट एंटर करना पड़ेगा और मोबाइल पे, और दैट्स इट, वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ अभी हम मोबाइल पे करके भी देख लेंगे। ये एक एडवांस में आके आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पासवर्ड वाली ऑप्शन पे पासवर्ड एंटर कर देना है जो कि पहले शुरू में नहीं होगा, एम्प्टी होता है। उसके बाद सिक्योरिटी में आके पासवर्ड पे डिसेबल कर देना है, दैट्स इट, ओके कर देंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, यहाँ पे एडवांस में आएंगे और एडवांस में फुल डाउन साइड में नीचे आकर अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई पासवर्ड रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 राइट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पासवर्ड रखने का पर्पस क्या है, ये पासवर्ड रखने का पर्पस क्या है, ये है कि आपने अगर किसी भी कंप्यूटर में ये सेटिंग एक दफ़ा कर दी है और वो दोबारा एनी टाइम जाके सेटिंग को चेंज कर सकता है, तो जब ये पासवर्ड यहाँ पे लगा देंगे तो वो सेटिंग को चेंज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आप एनी टाइम उसके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए जब ये पासवर्ड एंटर करेंगे तो तब ही ये सेटिंग ओपन होगी, तो ये सेटिंग को भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं यहाँ पे आकर, और दूसरा पासवर्ड यहाँ पे हम लगाएंगे कि जी जब भी हमने इस डिवाइस को कंट्रोल करना है तो क्या पासवर्ड एंटर करना है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। ओके, तो चलिए हम अपने दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी जिन कंप्यूटर्स में भी यही अकाउंट लॉगिन होगा और टीम व्यूअर इंस्टॉल होगा और जिसमें आपने सेटिंग की होगी, हम उनको ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि अभी देखेंगे आप कि मैं अपने दूसरा कंप्यूटर जो मेरे ऑफिस में ही है उसी को कनेक्ट करता हूं और ये आप देख सकते हैं इट्स जस्ट कनेक्टिंग, और दैट्स इट। आप देख सकते हैं कि मुझे किसी भी टाइप का पासवर्ड एंटर नहीं करना पड़ा उसको कनेक्ट करने के लिए, डायरेक्टली मैंने जस्ट डबल टैप किया है और वो ओपन कनेक्ट हो गया।
अब क्योंकि ये मेरा दूसरा कंप्यूटर, उसके साथ 2 LEDs अटैच हैं, यहाँ से LED स्विच भी कर सकते हैं और इसकी और बहुत सारी ऑप्शंस हैं। अगर एक्शंस है, अगर मैं उसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, डिसेबल करना चाहता हूँ कि वो कंट्रोल ना कर सके और सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकूँ उसका कीबोर्ड को और माउस को जैम करना चाहता हूँ, तो वो सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। और उसको कम्युनिकेट करना है, फाइल ट्रांसफ़र करना है, अदर ऑप्शंस आर अवेलेबल जो कि आप टीम व्यूवर की इजीली देख सकते हैं। लेकिन मेरा प्राइम फोकस था कि आपको एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताना कि जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको जस्ट डिस्कनेक्ट करते हैं। अगेन लेट मी शो यू। अगेन डबल क्लिक करेंगे किसी भी और कंप्यूटर, अभी एक ही कंप्यूटर इसमें और ऐड है जो ऑनलाइन भी है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर को ऑन होना ज़रूरी है, तो इसीलिए हम उसको एनी टाइम जब चाहे उसको कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट पासवर्ड। इज़न्ट इट एक्साइटेड? आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टीम व्यूवर को नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम पासवर्ड रिमोट पार्टनर आईडी ऐड करते हैं। जब कनेक्ट बटन प्रेस करते हैं तो वो पासवर्ड के बारे में पूछता है। लेकिन जब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे आकर अपने कंप्यूटर्स में आकर ऑप्शन पे लॉगिन कर लेंगे, एक आईडी बना लेंगे और उसको लॉगिन कर लेंगे। अगर वो जो भी जीमेल आईडी देंगे वो एक दफ़ा वेरिफिकेशन तो करेगा स्टार्ट में, तो क्या होगा, यही आईडी को हमने लॉगिन कर लेना है अपनी उन सब डिवाइसेस में जहाँ पे जिनको हम कंट्रोल करना चाहते हैं सिंगल क्लिक पे विदाउट एनी पासवर्ड। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब यही कंप्यूटर है, ये डिवाइस आपके सामने ओपन है, लाइक टीम व्यूवर है, ये आपके सामने ओपन है। मैं ये आपको ओपन करके रख देता हूँ। ये वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब इसी कंप्यूटर को हम अपने मोबाइल से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब वो देखेंगे। ओके, तो अब देखते हैं मोबाइल से उसी डिवाइस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर को। ये हमने टीम व्यूवर, जिसको सिंपली आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। इसको इंस्टॉल कर लिया तो यहाँ पे कंप्यूटर मेन्यू पे आकर आप सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन कर लेंगे, वो उसी ईमेल के साथ। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, जब हम लॉगिन कर लेंगे तो माई कंप्यूटर में देखेंगे तो जो कंप्यूटर इस टाइम ऑनलाइन है वो दोनों आपको शो हो जाएंगे। अभी यहाँ पे 2 हैं, आप एक मल्टीपल कंप्यूटर्स भी यहाँ पे शो हो सकते हैं जो भी जस्ट ऑन होने चाहिए और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। ओके, अब इस पर क्लिक करते हैं। आपने देखा था कि वहाँ पे हमने 2 तरह के सेटिंग में एडवांस में जाकर पासवर्ड ऐड किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग के लिए पासवर्ड था और दूसरा पासवर्ड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। अगर मोबाइल से कनेक्ट करें किसी भी डिवाइस को तो वो पासवर्ड ऐड करना भी पड़ता है, और समटाइम क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटिंग इस तरह से कर दी थी, इसमें पासवर्ड ऐड नहीं करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि एक डिवाइस कनेक्ट हो गई है जिसको मैंने ऑलरेडी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया था। सेशन को क्लोज करते हैं, दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि हमें दोबारा वो पासवर्ड या कोई किसी भी टाइप की वेरिफिकेशन मांगता है। इट ऑलवेज टेक सम टाइम इफ़ यू इवन हैव स्ट्रॉन्ग इंटरनेट। अब ये देख सकते हैं कि जो मैंने अपनी कंप्यूटर पे ऑलरेडी वेबसाइट ओपन थी वो उसके साथ कनेक्ट हो गया है। आज आपने देखा कि कैसे हम किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो, मोबाइल को भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल को आपको कैसे, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या कंप्यूटर से मोबाइल को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट एनी पासवर्ड और वेरिफिकेशन, तो उसके लिए मैं आपको फर्दर वीडियो बनाकर दे सकता हूं। और अभी एक चीज़ आपने देखी कि जब भी हम कंट्रोल करते हैं तो नेक्स्ट किसी भी कंप्यूटर के बॉटम पे टीम व्यूवर का शॉर्ट सा नोटिफिकेशन आता है जिसको वो एनी टाइम क्लोज करके आपके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर सकता है, जिससे बेसिकली उसको आइडिया हो जाता है कि आपने उसके कंप्यूटर को कंट्रोल किया, एक्सेस किया हुआ है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। और ये प्रॉपर लीगल वे है जो कि मीटिंग्स डिलीवर करने के लिए या क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशंस देने के लिए या एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर्स को मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। बहुत सारी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं। तो मैं जस्ट आपको सेटिंग एक्सप्लेन कर रहा था जिसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर को बार बार कनेक्ट कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे विदाउट एनी वेरिफिकेशन आप उनके कंप्यूटर पे स्पाई कर सकते हैं। ओके,
मैं बात कर रहा था क्योंकि स्मॉल नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जब भी आप कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। एक और भी सॉफ्टवेयर है जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो है एनीडेस्क, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं। उसमें भी कुछ ऐसी ही सेटिंग होती है जिसके थ्रू हम नेक्स्ट कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसमें नेक्स्ट कंप्यूटर को किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन भी नहीं जाता कि आपके कंप्यूटर को कंट्रोल किया गया है, मतलब कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, सेशन स्टार्ट हो गया है। इस तरह का कोई नोटिफिकेशन पॉपअप नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो लास्ट वीक कमेंट पे लिखिएगा कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोबाइल को कैसे कंट्रोल किया जाए विदाउट एनी वेरिफिकेशन एक्सेट्रा, और कंप्यूटर से कंप्यूटर को कैसे कंट्रोल किया जाए। वेरिफिकेशन के बिना तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पासवर्ड के बिना तो कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसमें ये चीज़ है कि जो नोटिफिकेशन पॉपअप होता है टीमव्यूअर में, वो भी पॉपअप ना हो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जा सकती है। और इस तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस बना के देता रहूँगा। और टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग के मतलब आप डिफरेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो लास्ट में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन बटन को लास्ट में क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे और आप इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को डेली लाइफ में यूज़ करके और इससे बहुत सारा फ़ायदा हासिल कर सकें। सो थैंक यू।